हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूं जिसका नाम है तोहफा। पर उससे पहले अगर आप कुछ नई और अनोखी कहानियां ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई कहानी अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको ये कहानी ठीक से समझ आए। तो चलिए अब बिना किसी वक्त गवाए इस कहानी को शुरू करते हैं। आयान और वैशाली का ये दूसरा एनिवर्सरी था और एनिवर्सरी के दिन ही वैशाली का जन्मदिन भी था। शादी के 2 साल कैसे गुजर गए उन्हें पता ही नहीं चला। ये दोनों की लव मैरिज थी। वैशाली बहुत खूबसूरत थी और उसे फोटोग्राफी का भी बहुत शौक था। एनिवर्सरी और जन्मदिन पर एक DSLR कैमरा खरीद के आयान ने उसे गिफ्ट देने का सोचा और उसके बाद की गोवा ट्रिप तो थी ही। आयान जब दुकान पे पहुंचा तो उसे एक से बढ़कर एक कैमरा दिखे, लेकिन उनमें से एक ऐसा कैमरा उसे दिखा जिसमें ढेर सारे फीचर्स थे और वैशाली के पसंद का मॉडल भी था। वो किसी का इस्तेमाल किया हुआ कैमरा था, यानी कि सेकेंड हैंड कैमरा। आयान अच्छी तरह से जानता था कि वैशाली इससे ज्यादा खुश किसी और चीज से नहीं होगी। उसने लेंस वगैरह चेक करके उस दुकान में ही एक रैक की तस्वीर खींची जिसमें एक लाइन में सजाकर अलग अलग तरह के ढेर सारे कैमरास उस रैक में रखे हुए थे। कैमरे की पिक्चर क्वालिटी बहुत अच्छी थी। आयान ने पेमेंट कर दिया और कैमरे को गिफ्ट रैक करवा के वो बस दुकान से निकल ही रहा था कि तभी अचानक से एक जोरदार आवाज हुई। कैमरे से सजा हुआ वो रैक जिसकी तस्वीर आयान ने खींची थी, वो रैक अपने आप ही गिरकर उस पर रखे हुए सारे कैमरास टूट चुके थे। आयान वहां से निकलकर सीधा घर आ गया। गिफ्ट देखकर वैशाली की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। बस इधर से उधर फोटो पे फोटो खींचते जा रही थी। उनके घर के बाहर एक पेड़ था जो दिन में खूबसूरत और रात में बहुत ही डरावना लगता था। वैशाली उस पेड़ के पास जाकर अलग अलग एंगल से उसकी भी ढेर सारी तस्वीरें खींचने लगी और चिड़िया का एक घोंसला भी था उस पेड़ पर। उसकी डाली पर अपने छोटे छोटे बच्चों को खाना खिलाते हुए उस चिड़िया की कई तस्वीरें भी उसने खींची। एक रास्ते का कुत्ता जो उनका अपना तो नहीं था, पर वैशाली उस कुत्ते को अपना मानकर ही ख्याल रखती थी। वैशाली ने उसकी भी अलग अलग एंगल से ढेर सारी तस्वीरें ली। रात को एनिवर्सरी पे उनका बाहर डिनर का प्लान था, लेकिन शाम को शुरू हुए एक तूफान ने उनके इस प्लान को मिट्टी में मिला दिया, या कहें तो हवा में उड़ा दिया। पर वैशाली काफी खुश थी क्योंकि जो कैंडल लाइट डिनर वो लोगों के बीच में करने वाले थे वो अब घर में आराम से अकेले में कर पाएंगे। पूरी रात बिजली नहीं आई। बाहर घना अंधेरा छाया हुआ था। जोर जोर से बादल गरज रहे थे और बाहर मूसलाधार बारिश चल रही थी। अगले दिन सुबह तक आसमान साफ हो गया था, लेकिन कुछ तो अलग बात थी इस सुबह में, क्योंकि कुत्ते की भौंकने की आवाज नहीं आ रही थी। रोज सिर्फ 1-2 चिड़िया ही आवाज करती थी, लेकिन आज तो जैसे पूरे शहर के चिड़ियों की आवाज मानो जैसे उनके घर के बाहर से ही आ रही हो। वैशाली ने झांक के खिड़की से बाहर का हालात देखा और तब पता चला कि बाहर मातम का माहौल क्यों छाया हुआ था। वो बड़ा सा पेड़ बिजली के गिरने से जल चुका था और वो कुत्ता पेड़ की एक भारी डाली से दबकर मर चुका था। और इन सब के बीच चिड़ियों के बच्चों का बचना तो नामुमकिन था।
दरअसल ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत थी आयान और वैशाली के ज़िंदगी में आने वाले एक बड़े से तूफान की। अगले दिन आयान बाहर किसी काम से गया हुआ था। घर पर वैशाली अकेली ही थी। उसे काफ़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए दोपहर को वो सो गई। पर वैशाली की ये गहरी नींद एक आवाज़ से टूटी। वो आवाज़ कैमरे से तस्वीर खींचने की आवाज़ थी। वो अचानक से अपनी नींद से उठी और देखा कि कैमरा टेबल के ऊपर उसके सामने ही रखा हुआ है। सेकेंड हैंड कैमरा था, इसलिए उसने सोचा कि शायद कोई टेक्निकल खराबी होगी। यही सोचकर वो अपने बिस्तर से उठी और कैमरे को चेक करने गई। पर कैमरा पर जब उसने तस्वीरों को देखना शुरू किया तो उसके माथे पर पसीना आने लगा। उस कैमरा में वैशाली की सोते हुए कई तस्वीरें थी, पर जैसे जैसे उसने तस्वीरें आगे बढ़ाई तो डर के मारे वैशाली का बदन ठंडा पड़ गया। वैशाली की तस्वीरें सिर्फ सोते हुए ही नहीं थी, बल्कि उठ के आंखें मलते हुए कैमरे की तरफ आते हुए हर कदम की तस्वीरें थी। और उसके बाद कैमरा उठाकर उसे पलट पलट के देखते हुए, और अभी जिस तरह वो खड़ी थी वहाँ तक के हर पल की तस्वीर उस कैमरे में थी। डर के मारे वैशाली के हाथ से कैमरा छूटकर नीचे गिर गया। वो कमरे से बाहर की ओर भागी आयान को फ़ोन करने के लिए, पर भागते हुए बाहर आते ही आयान से टकरा गई। उसने आयान को पूरी बात बताई तो आयान ने हंसते हुए कहा, अच्छा, मुझे ज़रा बात को समझने दो। तो मैंने अपनी प्यारे विशु को अपने आप चलने वाला एक हॉन्टेड कैमरा गिफ्ट किया है। चलो देखते हैं ज़रा। दोनों साथ में अंदर गए और आयान ने देखा कि वो कैमरा टेबल पे वैसा का वैसा ठीक ठाक बिना किसी खरोच के रखा हुआ है, और ना ही उसमें ऐसी कोई तस्वीर थी जिनका जिक्र वैशाली ने किया था। आयान ने वैशाली को पानी पिलाकर लेटाया और मुस्कुराता हुआ दोबारा कैमरा उठाकर देखने लगा। उसमें उस पेड़, मरे हुए कुत्ते और चिड़िया की तस्वीर थी। आयान को पता नहीं क्यों, पर दुकान पे रैक समेत उन कैमरास के टूटने की बात याद आई। वो चुपचाप कैमरे को हाथ में लिए कमरे से बाहर आया। बाहर आके किचन के पास आयान जैसे कुछ ढूंढ रहा था, पर जैसे ही उसे दीवार पर एक जुगनू दिखाई दिया, उसने उस कैमरा को ऑन किया, जुगनू के थोड़े नज़दीक तक गया और उसकी एक तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचने के बाद अपने कैमरा में उस तस्वीर को वो देख ही रहा था कि तभी कुछ रेंगता हुआ उस जुगनू पर झपटा। एक छिपकली ने झपट के उस जुगनू को अपने जबड़े में दबा लिया था और रेंगती हुई तेज़ी से दीवार पर चढ़ गई और कोने में जाकर धीरे धीरे उसे निगलने लगी। तो क्या लगता है आपको, आयान और वैशाली के साथ ऐसा क्यों हो रहा था? क्यों उस कैमरे से किसी चीज़ की तस्वीर लेने पर वो चीज़ बच नहीं पा रहे थे? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर सच में वो कैमरा? कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही कहानियाँ
आपके लिए लाता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं जल्द ही लौटूँगा इस कहानी का दूसरा भाग लेकर।